एक सरकारें उनके विरुद्ध हम खड़ा ना हो पाए, इसकी जुगत लगाए हुए उसी का परिणाम के तहत आज दिल्ली के मुख्यमंत्री बतौर मुख्यमंत्री आज जेल में बंद है। मुझे बड़ा सुरीले तरीके से अपने षड्यंत्र में फंसाकर विगत 5 महीनों तक जेल में रखा। झारखंड आदिवासी दलित पिछड़ा गरीब युवा राज्य हम लोगों को थोड़ा समझने में इनकी चाल को समझने में दिक्कतें आई और उसका परिणाम हुआ कि हमें अब 5 महीने जेल में रखा। खैर कोई बात नहीं, न्यायालय ने मुझे बाहर निकाला, न्यायालय से मुझे न्याय मिला और न्यायालय के न्याय में जो चीजें आदेश दी गई है, जो चीजें लिखी गई है, वो पूरे देश और राज्य के लोग पढ़ रहे हैं। आज इन 5 महीनों में शायद ये राज्य और आगे बढ़ सकता था, जो हमने गति देने का प्रयास किया। उस गति को हम लोग बहुत और रफ्तार दे सकते थे, लेकिन इनको डर था कि अगर हम और ज्यादा लंबा समय रह गए तो जो हमारे विरोधी हैं इस राज्य में, मूल रूप से भारतीय जनता पार्टी के लोग, ये आने वाला समय में इस राज्य में दिया लगा के घूमने से भी वो लोग नहीं मिलते। और आपको याद होगा देर रात इसी चौराहे पर हमने कहा था कि इन दुष्टों का ताबूत में आखिरी कील ठोकने का वक्त आ गया। और आज हम इस बात को हमेशा मान के चले हैं कि भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं, और सच्चाई को आप किसी भी सीमेंट, किसी भी सिक्कड़, किसी भी चीजों से दफन नहीं कर सकते। वो आज नहीं कल उभर के आता है और आज उसी का परिणाम है कि फिर से आज आपके बीच में आप लोगों के लिए, आपका नेतृत्व देने के लिए मैं खड़ा हुआ और आप लोग आश्वस्त रहे। अभी हम लोग लोकसभा का चुनाव जीते हैं और लोकसभा के चुनाव में जो भी परिणाम हुआ, ये परिणाम खुशी और दुख का समावेश है। फिर भी इस चुनाव के माध्यम से इस राज्य के गरीब युवा लोगों को, यहाँ के मूलवासी आदिवासियों को ताकत मिली है और अब बहुत जल्द विधानसभाओं के चुनाव भी होंगे। और मुझे तो पता चल रहा है कि मुझे जानकारी आ रही है कि हमारे चुनाव नियमित समय से पहले कराने की तैयारी कर रहे हैं। मैं तो इनको चुनौती देता हूँ, चुनाव का घोषणा वो कल कर दे, परसों उनका समाया नहीं हुआ। हमने तो कहा, आज मैं जेल के अंदर 5 महीने से हमारे जेलों के अंदर आदिवासी, दलित,
पिछड़ा गरीब वो ऐसे ऐसे लोग जेल में हैं जिनकी तकलीफ मैं बयान नहीं कर सकता। आज बड़ी सुनियोजित तरीके से झारखंड जो खनिज संपदा राज है, जहां के खनिजों से पूरा देश का अर्थव्यवस्था चलता है, कई चीजों में सबसे अधिक हम लोग देश को रेवेन्यू देते हैं, वही बदले में हमें भीख मिलता है। अब ये काम नहीं, अब बहुत जल्द राज्य में और देश के अंदर में एक ऐसा बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा जहां गरीब गुरुआ लोगों की आवाज सुनी जाएगी। आज सड़क से लेकर सदन तक हम लोग ऐसे षड्यंत्रकारियों का हम लोग मुंहतोड़ जवाब देंगे कि उनको भी पता चलेगा कि आखिर गरीब गुरुआ से लड़ने का अंजाम क्या हो। बल के दम पर आज बहुमत होने के बावजूद भी अपने व्यापारी सहयोगियों के साथ मिलकर सत्ता में काबिज हो रहे हैं। लेकिन ये थोड़ा सूरज चांद को बादल से आप थोड़े देर जरूर ढक सकते हैं, लेकिन हमेशा चांद सूरज नहीं ढक सकते। तो इसलिए आप लोगों का बहुत बहुत आभार है और इसी जोश के साथ कि आप लोग डटे कि किसी भी समय ये लोग अपने मन के मुताबिक, अपने षड्यंत्र के विषादों के मुताबिक फिर आने वाले राजनीतिक प्रतिद्वंदिता का मैदान खोलेंगे, चुनाव की घोषणा करेंगे। लेकिन इस संकल्प के साथ इस बार इस राज्य में जो हमने पहले भी कहा है, झारखंड का राज है तो झारखंडियों की ही सरकार बने। आज हमारे गरीब गुरुआ, हमारी आने वाली पीढ़ी, हमारे पढ़े लिखे नौजवान, हमारे पढ़े लिखे जो हमारी बहनें हैं, उन लोग के लिए मार्ग प्रशस्त करना, हमारे बूढ़े बुजुर्ग को मान सम्मान देना, और जो हमारा अधिकतर लोग गांव देहात में बसता है, तो कई कारणों से आज के दिन में भी अपने जीवन यापन के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। इनके लिए कैसे हम अच्छे से अच्छी कार्य योजना बनाएं और उनको मजबूती प्रदान करें, उनको अपने पैरों पर बहुत